आज लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो माँ को अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बहन को अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बेटी को अकेला छोड़ना चाहिए। क्यों? सीता माता को थोड़ी देर के लिए अकेला ही तो छोड़ा गया था। कहो हाँ या ना? अकेला ही तो छोड़ा गया था। जब जंगल में अकेला, उस युग में, त्रेता युग की घटना है, फिर तो ये कलयुग चल रहा है। उस युग में यदि सीता अकेली रह गई तो सीता पर संकट आ गया, रावण ने चुरा लिया। इसलिए आप अकेली रहोगी तो आप पर भी संकट आ जाएंगे। इसलिए कहा करता हूं, सदा अपनों के करीब रहा करो, आसपास। बेटी अपने माँ बाप की परवरिश में रहे, माँ बाप की छाया में रहे, और पत्नी पति की छाया में रहे। यदि आप यहां हो तो सुरक्षित हो, पर यदि यहां से जरा लक्ष्मण रेखा तुमने पार की तो रावण तो बिल्कुल बैठा ही है चुपके से। तुम कब मर्यादाओं को तोड़ो, कब वो उठाए। इसलिए तुम्हारे पिता कहते हैं, बेटी समय से आया करो, समय से जाया करो। अरे पापा क्या पुराने ख्यालों की बात करते हो। हाँ, अभी 21वीं सदी है, बेटियों को आजादी है। आजादी तो सीता माता को भी नहीं थी, यदि मिली तो परिणाम सबके सामने था, जबकि वो त्रेता युग था, ये तो कलयुग चल रहा। इसलिए पर्दे में रहने में बुराई नहीं है। समय से जाना और समय से आना, व्यवस्थित जाना, व्यवस्थित आना, सुरक्षित जाना, सुरक्षित आना, इसमें बुराई क्या है? बुराई है? बाकी हमारा काम है आपको समझाना। शास्त्र दर्पण होते हैं, शास्त्र बताते हैं, देखो उन्होंने गलती की तो उनके साथ क्या हुआ। तुम गलती कर रही हो या कर रहे हो, सो तुम अपने लिए भी तैयारी कर लो। तब भी रावण थे, रावण मरे थोड़ी हैं आज। तब तो एक ही रावण था, अब तो हर गली में रावण। हम सजग होके चलें, सावधान रहें, क्या बुरा है? आदमी महंगी से महंगी कार खरीदता है, किस लिए? सेफ्टी पर्पस से खरीदता है, ये ज्यादा सुरक्षित है। एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इसमें बचने की संभावना है, इसलिए आदमी अपडेट वाली खरीदता है। तो मतलब सुरक्षित, हम अपने आप को सुरक्षित रखें, इसमें बुराई क्या है? बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित रखें और तैयारी करके रखें हर संकट के लिए, तो क्या बुराई है इसमें? जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या? पहले से खोद के चलो कुआं। कब प्यास लगाए, कब जरूरत पड़ जाए पानी की, उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए बेटियों को झांसी की रानी बनाना, एकदम अपनी सुरक्षा कर सकें। और तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के देखा करे ना, कुछ बोला करे, जरूर 2-4 थप्पड़ गाल में जमा दिया करो, आगे पीछे पर देख लेंगे क्या होता है। हमारी बहन बेटियां चुप रह जाती हैं। कोई लड़के ने, कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया, कुछ कह दिया देख करके, तो वो कुछ बोलती नहीं है। किसी ने उसे छू दिया, उसको लगता है मजाक में। ना, तुम्हें कोई छुआ तो क्यों छुआ? यदि आग को कोई छूता है ना तो आग जला देती है, तुम्हें भी किसी ने छुआ है ना तो जल जाए वो जिसने तुम्हें छुआ है। ऐसी आग की तरह तुम रहा करो। हाँ, और तुम बर्फ बन जाओगी ना तो सब उठाएंगे तुम्हें, सब उठाएंगे, सब छुएंगे। बर्फ को सब लेना चाहते हैं, आग को कोई नहीं पकड़ना चाहता। आज की बेटियां बर्फ हो गई हैं। बर्फ बनोगी तो कोई भी अपने हाथ में उठाएगा, और आग बनोगी तो कोई छूने से डरेगा, छुएगा सो जल जाएगा। बेटियां, छोटी छोटी तुम्हारी बेटी है ना, उसको ही तुम आग की तरह बनाओ, नहीं तो परिणाम आप सब जान रहे हैं।